जय श्री राम। कैसे हो भाइयों? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होगे। दोस्तों, अभी न्यूज़ देख रहा था। न्यूज़ में आज घमासान मचा हुआ है। राहुल गांधी, गांधी परिवार का शहजादा और कांग्रेस का राजा, और उसके बहुत 3 मुख्यमंत्री और उसकी पूरी सेना गुजरात पहुँचे, क्योंकि गुजरात में आज राहुल गांधी की एक लास्ट डेट थी। तो उन्होंने अपनी ज़मानत याचिका को थोड़ा सा बढ़ाया और 13 तारीख तक उनको ज़मानत आगे बढ़ा दी गई है। लेकिन केस था माफ़ी ना मांगने का। एक जाति विशेष का अपमान किया था राहुल गांधी जी ने, उसके खिलाफ वो केस था। लेकिन दोस्तों, ये सारी बातें तो चलो न्यूज़ की है। एक बात दिमाग में आई थी, मन में आई थी कि बाबा साहब अम्बेडकर जी मेरे को याद आ गए। उनका जन्मदिन भी आने वाला है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि किसी को भी कांग्रेस के चाराने का सदस्य भी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस इतनी गंदी है। कांग्रेस, और बहुत सारे उदाहरण भी हैं उसके। महात्मा गांधी से जो उनका वार्तालाप हुआ था, जो मतभेद हुआ था, या जो भी था, नेहरू के साथ जो भी था। लेकिन उसी कालखंड में जब कोई भी इस लायक नहीं था कि संविधान का निर्माण कर सके, तो संविधान निर्माण के लिए बाबा साहब को चुना गया था। बाबा साहब ने साथ टीम एक बनाई थी। उस टीम को ने सबने सबने मतलब लगभग सबने धीरे धीरे उनका साथ छोड़ दिया था। तो बाबा साहब ने अपने ही दम बलबूते पर ये संविधान बनाया था। और उस संविधान में इतनी ताकत एक जज को दी गई थी। जज, जो हमारे हिंदुस्तान की कार्यप्रणाली है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, जुडिशरी, फिर उसके बाद अपना वहाँ की लोकल पुलिस, ये एक पैटर्न है, एक तरीका है काम करने का। लेकिन बाबा साहब ने उनमें जजों को एक विशेष जज को एक विशेष अधिकार दिया गया था। और ये तो सच्चाई है हिंदुस्तान के अंदर, और इसे गर्व भी करना चाहिए कि कानून से बढ़कर कोई नहीं है। कानून की ताकत इतनी है कि उसके लिए, ये तो राजकुमार कह लो या कांग्रेस का राजा कह लो आज की डेट में, पूरी की पूरी कांग्रेस जिसके लिए आज गुजरात कोर्ट के दरवाजे तक पहुंची थी। और लेकिन उन्होंने अपना गेम भी खेलना चाहा, अपने जो ताकत दिखानी चाहिए, वो जज को डराने की कोशिश कह लो या कुछ भी कह लो। लेकिन उस सब में जो सबने तो जो देखा कि हाँ भी कांग्रेस अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है, या उस जज को डराने की धमकाने की कोशिश कर रही है, अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रही है कि जब तक तू जज है तब तक तो ठीक है, उसके बाद हम देख लेंगे तुझे, या XYZ जो भी इनका राजनीतिक तरीका होता है। लेकिन इन सब में मेरे को जो नज़र आया वो बाबा साहब की पढ़ाई, बाबा साहब की ताकत, और बाबा साहब की जो संविधान में बनाया है उन्होंने। मेरे को बार बार बाबा साहब याद आ रहे थे आज। तो मैं तो ये कहूँगा बाबा साहब अमर रहे क्योंकि उन्होंने, जिस कांग्रेस ने उनको लोकसभा में नहीं पहुंचने दिया था। ये भी एक किस्सा है कि जिस कांग्रेस ने बाबा साहब को लोकसभा में इलेक्शन में हरवा दिया था, उस कांग्रेस का आज ये हाल हो चुका है कि वो कांग्रेस पूरी की पूरी कांग्रेस बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान के थ्रू जिन जजों को ताकत दी गई, उन जजों के सामने ये सारे के सारे एक टांग पर खड़े थे आज। तो मेरे को तो बाबा साहब का जो था ना, कि बाबा साहब के साथ जो इन्होंने किया वो सब इनको नज़र आ रहा है। और कांग्रेस का तो बुरा वक्त आना ही है, क्योंकि कोई लंबी सोच, कोई लंबी
नीति हिंदुस्तान को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कांग्रेस के पास नहीं है। कांग्रेस के पास तो सिर्फ एक वो है, सिंपैथिक कह लो, एक बार बार जैसे बात आती है तो बोलते हैं भाई हमारे इनके नेहरू ख़ानदान ने ये किया, नेहरू ख़ानदान ने वो किया, बहुत सारे। लेकिन नेहरू ख़ानदान के बारे में बहुत सारी बातें और भी हैं जो दुनिया को पता है कि नेहरू ख़ानदान ने क्या क्या और भी किए थे काम। चलो बाकी सारी चलती रहेगी, लेकिन बाबा साहब अमर रहे। आज के विषय में तो मुझे बार बार बाबा साहब याद आ रहे थे कि बाबा साहब को इन्होंने हराया था, और बाबा साहब ने ही, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के एक जो ताकत एक जज को मिलती है, उस जज के सामने सारी की सारी कांग्रेस आज एक टांग पे खड़ी थी। बाबा साहब अमर रहे।